और शंकर भगवान की जय। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, माय नेम इज पारस खुराना। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी मंडे को गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या वो गैप अप ओपनिंग जो है वो सस्टेन करेगी या बाजार नीचे आ जाएगा। तो कौन से लेवल है जिनके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो वो अच्छी है, कौन से लेवल है जिसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो वो वीक कहा जाएगा। इन सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि मार्केट गैप अप ओपन हो क्यों रही है। मार्केट इज गेटिंग गैप अप ओपन ड्यू टू डाउ जोन्स ने फ्राइडे को लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर 1330 पॉइंट लगभग 0.3% की तेजी दिखाई है। डाउ जोन्स ने अपनी जो रेंज ब्रेकआउट दिया है सिंस 31 दिसंबर टिल, जो कि 5 फरवरी तक उसकी जो रेंज ब्रेकआउट था उसमें उसने रेंज ब्रेकआउट दिया है। पर क्या ये रेंज ब्रेकआउट सस्टेन करेगा? क्या ये रेंज ब्रेकआउट फेक है? क्या ये रेंज ब्रेकआउट सही है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि जिसमें मार्केट कोई भी रेंज ब्रेकआउट करती है तो उसके बाद उसका फॉलो अप आना इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट फॉलो अप नहीं आता है तो ये फिर इसको एक तरह का ट्रैप की तरह यूज किया जाता है रिटेलर्स को फंसाने के लिए। तो आइए हम निफ्टी के चार्ट पे चल के देखते हैं कि निफ्टी क्या कर सकता है। हम देखो, जैसा हम मंडे को देख पा रहे हैं कि इस वक्त निफ्टी की क्लोजिंग आई है 25,700 और एसजीएक्स निफ्टी अप्रॉक्स 150 पॉइंट्स के नियर अबाउट गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। तो इट विल ओपन समवेयर अराउंड 25850, 25,850 के आसपास खोलता है। 25,850 एक अच्छा लेवल है, बट हमारे को खुलते ही मार्केट उसमें नहीं कूद जाना है। हमें एटलीस्ट मैं टिल 9:45 वेट करूंगा। निफ्टी की 15-15 मिनट की दो कैंडल्स का वेट करूंगा कि वो कैंडल्स कैसी बनती हैं ओपनिंग के बाद में। तो क्या निफ्टी की जो दो कैंडल्स बन रही है वो पॉजिटिव बन रही हैं दोनों? एक नेगेटिव, पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव बन रही है क्या? पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव बन रही है क्या? जब तक दूसरी कैंडल जो सेकंड कैंडल होगी जो स्टार्ट होगी हमारी 9:30 टू 9:45, वो पहली कैंडल का हाई नहीं तोड़ती है, पहली कैंडल का हाई प्लस 25,900 के अबाउ नहीं आती, मैं इस मार्केट को पॉजिटिव नहीं मानूंगा। क्यों? क्या रीजन है इसका कि मैं इस मार्केट को नेगेटिव मानूंगा, पॉजिटिव नहीं मानूंगा? बिकॉज जो भी हम बैकएंड पे डाटा देख पा रहे हैं वो स्मार्ट मनी का डाटा इतना बुलिश नहीं है, बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। मगर स्मार्ट मनी तो स्मार्ट मनी है, उनको डाटा पलटने में कुछ ही मिनट लगते हैं, सिर्फ कुछ मिनट। तो एटलीस्ट उनको वो 30 मिनट चाहिए होंगे अगर उनको डाटा पलटना भी है तो। अगर उनको सीरियसली पॉजिटिव साइड्स पे जाना भी है तो उनको एटलीस्ट 30 मिनट तो लगेंगे अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करने के लिए। और अगर उनको पॉजिटिव साइड पे जाना ही नहीं है तो हो सकता है 9:45 पे जब ये कैंडल कंप्लीट होगी तो इसके बाद हम धड़ धड़ करते हुए इसके नीचे आ जाएंगे। तो मैं एटलीस्ट नाइन आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 9:45 तक वेट कीजिए और इन दोनों कैंडल्स के ऊपर जब तीसरी कैंडल स्टार्ट हो इसके ऊपर निकले तब हम पोजिशंस लेंगे। सेकंड थिंग, मैं अपनी पोजीशन साइजेस को इस वक्त 1/4 रखूंगा सिर्फ, क्योंकि डाटा नेगेटिव है। 1/4 रखूंगा, 25% मैं यहाँ पर लूंगा जिस समय इसका हाई ब्रेक होगा। 25% में किसी भी डिप पे जो इस सेकंड कैंडल जो 9:30 टू 9:45 बनी होगी उसके आसपास आएगी तब उसके अंदर मैं ऐड करूंगा। क्वांटिटी मेरी टोटल जाकर के हो जाएगी 40% के अराउंड, 25%, 15% ऐसे ऐड करूंगा, दैट्स इट। और ये जो कैंडल जो बनी है, सबसे पहली कैंडल जो बनी है, इसका ही लो में जो है वो उसको हम ऐसे रख सकते हैं। आइए अब चलते हैं, हम चार्ट पे चेक करते हैं। चार्ट पे चेक कर चुके, अब हम ऑप्शन चेन पे चेक करते हैं। सॉरी, कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है निफ्टी की बेसिकली हमारे को। देखिए, निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है मैं आप सब लोगों को दिखा जाऊंगा, वो आई है 25,693, अप्रॉक्स 25,700 हम इसको मान सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन चेन क्या कह रही है हमारे को? इस ऑप्शन चेन के अंदर हम देख सकते हैं जिस तरह से कि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो हमारे को दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है हमारे को 25,800 का। और जैसा हमें एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इसके ऊपर ही खुलेगी। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है और 30 मिनट सस्टेन करती है तो उसके बाद सेकंड जो हमारे पास हाईएस्ट है ओपन इंटरेस्ट वो 25,900 पे आप लोग देख पा रहे हैं। फिर वो अगर 9:45 के बाद में दोनों कैंडल जो है, जो सेकंड कैंडल है जो 9:30 टू 9:45 है, वो बुलिश बनती है और वो फर्स्ट कैंडल का हाई तोड़ती है प्लस वो 25,900 को ब्रेक करती है, मैं तभी सिर्फ 1/4 क्वांटिटी के अंदर पॉजिटिव साइड पे कॉल साइड में आना चाहूंगा। और विद डिफाइंड एसएल, एसएल एज अ लो ऑफ दैट बोथ कैंडल्स, पहली कैंडल और दूसरी कैंडल दोनों का लो जो होगा उसी को मैं एसएल लगाना चाहूंगा। कॉल साइड में हम देख सकते हैं बेसिकली कि सबसे ज्यादा जो आपने ऊपर इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है आपको 25,900 पे है और उसके बाद में 26,000 पे है सीधा, अप्रोक्सीमेट डबल, अबव देन डबल। आप देख सकते हो 25,900 पे 1,04,000 है और 26,000 पे हम देख सकते हैं 2,22,000 बेसिकली ओपन इंटरेस्ट है, टोटल ओपन इंटरेस्ट। बट 25,900 के ऊपर हमारे को पॉजिटिव ये दिख रहा है कि ये किसी ने ऑप्शन सेल करी है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमारे को दिख रहा है, ये पॉजिटिव दिख रहा है। टोटल ओपन इंटरेस्ट हमारा जरूर 25,900 पर जो है पास में है, बट 25,950 पे हमारा सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो न्यू ओपन इंटरेस्ट बना है, चेंज इन हुआ है, वो 25,950 है। इसीलिए हम 25,900 के ऊपर ही हम पॉजिटिव साइड पे आ जाएंगे मेरे हिसाब से।
25% क्वांटिटी में हम 25,900 के ऊपर आ जाएंगे, प्लस हम 25,950 के ऊपर और 25% अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ये बात हुई निफ्टी की। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की। जिस तरह से आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, आप इंडेक्स को छोड़ करके इंडेक्स के या इंडेक्स के साथ में ही अगर आप लोग स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस है, हमारे को उनको भी कंसीडर करना चाहिए। उसके लिए आपको सबसे पहले एनएससी की साइट पे जाना होगा और ये लिंक है, जो लोग चाहें इसको कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसमें आप जैसे ही टाइप करेंगे टॉप गेनर, उसके अंदर आपको आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को हमारा टॉप गेनर थे आईटीसी, कोटक बैंक। अब हम दोनों का इन दोनों का चार्ट देखेंगे, आईटीसी और कोटक बैंक का। देखिए आईटीसी का जो हमने अगर चार्ट खोला तो ये टॉप गेनर के अंदर आ रहा है, बट ये था एक रेंज के अंदर। जिस तरह हम देख सकते हैं, 3 4 5 ये तीनों दिन एक ही रेंज बाउंड के अंदर फंसा हुआ था। इसकी एक ये सिंगल कैंडल के अंदर ये फंसा हुआ था, बट ऑन 6 इसने पॉजिटिविटी दिखाई। ये हमारे रेडार पे मॉर्निंग में ही 10:30 पे ही आ गया था, बट हमने इसके अंदर एंट्री नहीं ली। हमने इसके अंदर एंट्री कब ली, जब इसने इस कैंडल का हाई तोड़ा। वो कैंडल का हाई तोड़ने वाली कैंडल जो है, 15 मिनट्स के हम चार्ट पे चलते हैं तो 11 बजे की कैंडल है। इसका मतलब 11:15 पे ये कंफर्म हो गया था कि ये अब पॉजिटिव है और ये और ऊपर जा सकता है। ऐसे टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, इसी कैंडल का लो जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है 315। ये देखिए आप ऊपर हो रहा है 315.75। आप इससे सिर्फ ₹1.5 का एसएल लगा, नीचे बफर लेकर के आप अप्रोक्सीमेटली 313.50, 313 इसके प्रोसेस पे आप एंट्री ले सकते हैं कैश में। जिन लोगों को ऑप्शंस में जाना है उनके लिए भी हमारे पास बहुत एक अच्छा तरीका है। ये देखिए आप, ये आईटीसी का 320 का कॉल का प्राइस चार्ट है। आप देखिए यहाँ पर हमने इसको 5 मिनट पे ले रखा है। 5 मिनट के ऊपर जाने के बाद में आप ये देखिए 11 ये 11 पे इस कैंडल का लो था 450, और 11:15 पे हमारे को कंफर्मेशन आ गई थी कि हम इसके अंदर एंट्री करने वाले हैं विद द लो ऑफ कैंडल ऑफ 11 AM। इसके अंदर आप देखिए इस कैंडल का जो लो है वो है 6:15 और 7:15। हाई इसका कैंडल का है 7:15, जो 11:15 वाली कैंडल है। मैं नहीं कहता आपको एंट्री 6:15 मान लेते हैं आपको 7:15 पर भी एंट्री मिली तो भी इट्स गुड फॉर यू। आपने ऐसे टाइम में क्या करना है, सिर्फ कि 11 बजे की जो कैंडल है ये जिसका लो है 450, आपने इसे थोड़ा सा बफर लेकर के इसके साथ वाली कैंडल का जो लो है वो 415 है, सिर्फ 0.35 पैसे का डिफरेंस है। आप यहाँ पर 410 या 4 रुपीज का ऐसे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एंट्री मिल गई 650 का, 7 में मिल गई तो भी आप 4.75 का ऐसे लगा दीजिए। ₹7 में हमारी एंट्री हुई है और हमारा ऐसे है ₹2.25 का। और उसके आगे हमारे को रिवॉर्ड क्या मिला, ये गई 1185 पे। मैं नहीं कहता कि आप टॉप पर इसको बेच पाते, मगर आप इसको पहली ही नेगेटिव कैंडल बनने के बाद में, ये जैसे पहली नेगेटिव कैंडल आप देख पा रहे हैं 11:55 पे बनी है, जिसका लो 10.45 है और हाई 11.75 है। इसी के बाद में आप यहाँ पर निकल जाइए। इसका लो 4.5 है, 10.45 है, हाई 11.15 है, तो आप यहाँ पर निकल सकते हो। और आपको ₹7 की एंट्री के बाद आपको ₹10.5 पे अगर आपको एग्जिट मिला तो 1:1 से ऊपर का आपको रिस्क रिवॉर्ड है। तो इसलिए आपको सिर्फ जो है इंडेक्स पर ही फोकस नहीं करना, आपको स्टॉक्स पे भी फोकस करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इंडेक्स साइडवेज होता है, बट स्टॉक्स स्टॉक्स मोस्ट प्रोबेबली आपको मोमेंटम दे ही देते हैं, इधर ऑन द पॉजिटिव साइड और ऑन द नेगेटिव साइड, जिस तरह का भी बाजार का सेंटिमेंट होता है। इस चीज के लिए आपको स्टॉक्स पे भी फोकस जरूर करना चाहिए। नाउ द लास्ट थिंग इज के जिस तरह से आप थंबनेल देख पा रहे होंगे कि यू विल गेट द प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10,000। व्हाट इज दैट, आई वांट टू एक्सप्लेन दैट। आप लोगों को, सभी लोगों को, जो भी हमारे 100+ सब्सक्राइबर्स होंगे उनको प्रीमियम ग्रुप के जो ट्रेड्स हैं वो मिलेंगे फ्रॉम 18 Feb। प्रीमियम ग्रुप आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपको कल से ही उसके अंदर सपोर्ट देना शुरू करूँ, एंड डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू सपोर्ट। मैं आपको कल से ही उसमें सपोर्ट देना स्टार्ट करूंगा, बट आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू फॉर द प्रीमियम कॉल्स। यू विल गेट प्रीमियम कॉल्स फ्रॉम 18th ओनली। ट्यूसडे से ही आपको प्रीमियम कॉल्स उसके अंदर मिल पाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। जय शंकर भगवान।